क्लासेस बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th में एक्सरसाइज 5.5, ठीक है। 5.5 सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे, cos x इंटू कॉस 2x cos 3x। और क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करना है। सबसे पहले आपको लेट कर लेना है क्वेश्चन को। लेट y इज इक्वल टू cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। जो क्वेश्चन होगा हम उसको y की इक्वल लेट कर लेंगे, ठीक है। अब इसको हम लॉग लेके सॉल्व करेंगे, तो लिखिए टेक लॉग ऑन बोथ साइड। अब दोनों तरफ आपको लॉग ले लेना है, तो इधर बनेगा log y इज इक्वल टू लॉग, और ये क्या हो जाएगा cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला कौन सा बना जा करके यहाँ पे log m इंटू n इज इक्वल टू क्या होता है भाई log m प्लस log n। देखो जब भी यहाँ पे log m इंटू n यानी यहाँ इंटू में होंगे तो ये log m प्लस n, इसको ऐड कर देना है, ऐसे log m हो जाएगा प्लस log, ये आपका फॉर्मूला होता है लॉगरिथम का, ठीक है। देखो यहाँ पे भी इंटू में cos x इंटू कॉस 2x cos 3x, यहाँ पे 3 टर्म्स है, ठीक है। यहाँ पे इंटू में यानी m n और एक और भी है cos 3x, ठीक है। तो इसमें भी आपको यही फॉर्मूला लगाना है, तो इसमें ये सब ऐड हो जाएंगे कैसे कि log y इज इक्वल टू, इनको ऐड करो तो ये भैया ये वाला जब फॉर्मूला आप लगाओगे तो log cos x हो जाएगा प्लस log cos 2x हो जाएगा प्लस log cos 3x हो जाएगा, ठीक है। यही बनेगा जा करके, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो, अब इसका डेरिवेटिव आप कर सकते हैं इजीली, ठीक है। देखो ये यहाँ पे आप लिखेगा डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में आपको डेरिवेटिव करना है यहाँ पे। तो x के रिस्पेक्ट में y का डेरिवेटिव dy बाई dx होता है, लेकिन यहाँ पे है log y, तो सबसे पहले हम log y का करेंगे। तो log y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/y, और y का भी करेंगे तो dy बाई dx हो जाएगा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ddx log cos x प्लस ddx log cos 2x प्लस ddx log cos 3x, इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा ddx log x। कौन सा फॉर्मूला लगेगा ddx log x, इसका डेरिवेटिव log x का क्या होता है 1/x। अब देखो यहाँ पे x था तो ये 1/x हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या है x की जगह पे cos x है, तो log cos x का डेरिवेटिव 1/cos x। जब cos x को आप पढ़ेंगे x तो इसका भी डेरिवेटिव करेंगे, तो cos x का डेरिवेटिव माइनस का साइन x हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे log x का, यहाँ पर भी तो फॉर्मूला बन रहा है, बस x की जगह पे क्या है यहाँ पे दिखेगा cos 2x, तो ये 1/cos 2x हो जाएगा, और cos 2x का क्या बच्चा हो जाएगा माइनस का साइन 2x, और फिर आप 2x का करेंगे तो 2 बाहर और x का डेरिवेटिव 1 यानी 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 ही आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देखिए तो यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक। देखो 1/y dy बाई dx इज इक्वल टू log x का 1/cos x, और cos x का डेरिवेटिव माइनस का sin x प्लस, देखो क्या ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लगेगा log ddx log x, तो 1/x, और x की जगह पे कितना है cos 2x, तो cos 2x। अब cos 2x को जब आपने x पढ़ा तो इसका भी डेरिवेटिव करेंगे, इसका डेरिवेटिव होता है माइनस का sin 2x हो जाएगा, और 2x का करेंगे तो आपको यहाँ से 2 मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, देखो 2x का डेरिवेटिव कर दो, इधर करके दिखाते, 2 बाहर ddx x कर दोगे तो 2x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, यानी 2 इंटू 1 2 आ जाएगा, तो वही हमने डायरेक्टली यहाँ पे 2 लिख दिया है, ठीक है। देखो प्लस सेम ऐसे ही इसमें भी करना है, log cos 3x का 1/cos
3x किस फॉर्मूले से, लॉग वाले फॉर्मूले से, ठीक है। और cos 3x का हो जाएगा बच्चा माइनस का साइन 3x, और 3x से यहाँ पे आपको मिल जाएगा 3। ये बात समझ में आ गई, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे देखेंगे, ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये वाली लाइन इतना यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर मैं इरेज कर देती हूँ, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए, एक लाइन और आ जाएगा। देखो भैया, y को उधर भेज दीजिए, तो भाई y जो है इधर डिवाइड में है ना, y इधर डिवाइड में है, उधर जाएगा इनटू में हो जाएगा, ठीक है। कैसे हो जाएगा, इनटू में हो जाएगा। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई, और एक ब्रैकेट लगा लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे देखो माइनस, ये माइनस पहले लगा लिया, और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हो जाएगा ये tan x, प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा, ये वाला 2 पहले लिख लिया, और साइन 2x अपॉन कॉट 2x ये हो जाएगा tan 2x, ठीक है। ये भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये वाला 3 मैं पहले लिख लेती हूँ, साइन 3x अपॉन कॉस 3x ये tan 3x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक भी नोट करिए, आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, ठीक। देखो ये मैं इरेज कर रही हूँ यहाँ पे, देखिए अब यहाँ पे क्या है बच्चा, y है, तो y की वैल्यू डाल दो, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू, तो y की वैल्यू जो हमने क्वेश्चन को लेट किया था ये है, तो ये इसकी जगह पे यहाँ पे ये पुट कर देते हैं, क्या cos x cos 2x, और क्या हो जाएगा यहाँ पे cos 3x, ब्रैकेट, ये y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, क्या है ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू, माइनस tan x माइनस 2 tan 2x, और क्या है माइनस का 3 tan 3x, ठीक है। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, नोट करिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, सबसे पहले क्या करना है, हमें क्वेश्चन को y के इक्वल लेट कर लेना है, तो लेट y इज इक्वल टू, और देखो ये रूट में दिया हुआ है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, पावर में चेंज कर लेंगे। पावर में चेंज करेंगे कैसे, कि x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, ठीक है। और इसकी पावर, रूट को पावर में चेंज करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको लॉग लेके सॉल्व करना है, तो लिखिए टेक लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो भैया दोनों साइड आप लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग y इज इक्वल टू लॉग ये कितना हो जाएगा, x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 की पावर 1/2। देखो यहाँ फॉर्मूला बन गया लॉग m की पावर n का, ये वाला फॉर्मूला बना, लॉग m की पावर n इज इक्वल टू ये हो जाएगा n लॉग m, ठीक है। m ये हो गया और n जो इसकी पावर हो गई, ठीक है। तो क्या बनेगा कि log y इज इक्वल टू, तो n यानी n कितना है 1/2, और log m कितना है x माइनस 1 x माइनस 2, और अपॉन में बचा है x माइनस 3 x माइनस 4 एंड x माइनस 5, ये हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चा देखो यहाँ पे फिर से यहाँ पे फॉर्मूला बन गया log m अपॉन n का, कौन सा फॉर्मूला, यहाँ पे लिख दे रही हूँ log
m अपॉन n का, ये फॉर्मूला बन गया लॉग m अपॉन n का क्या होता है, log m माइनस log n, log m माइनस log n, तो ये भैया क्या बनेगा, log y इज इक्वल टू 1/2 log m कितना, x माइनस 1 x माइनस 2, ठीक है, और माइनस log n बचा, log m माइनस log n, तो m क्या होगा, जो ऊपर ऊपर वाली जो वैल्यू होगी x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ओके, ठीक है, माइनस log n कितना है, log x माइनस 3 x माइनस 4 एंड x माइनस कितना बच्चे 5, ये हो जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा बना, अब फॉर्मूला फिर से बन गया log m इंटू log n का, log m इंटू log n का फॉर्मूला कौन सा बना, log m इंटू n का क्या होता है, log m प्लस n, log m प्लस log n, log m इंटू n का फॉर्मूला बनेगा जा करके log m प्लस log n, ठीक है। लगा दीजिए यहाँ पे फॉर्मूला, लगाइए और सॉल्व करिए, देखो भैया, देखिएगा, देखो तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको इरेज कर दूँ क्योंकि उधर आ नहीं पाएगा, ठीक है। तो मैं इधर ना लिख के मैं साइड में हो जाती हूँ, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं उधर क्या करूँगी, फिर इधर इरेज कर देती हूँ, ठीक है। ये वाला स्टेप, ये देखिए log m अपॉन n बन गया log m माइनस log n, ठीक, ये मैं इरेज कर रही हूँ यहाँ पे। अब देखो ये वाला, इसके बाद यहाँ से फिर से लिख रही हूँ, ठीक है, इसके बाद यहाँ से फिर से आपको लिखना है, देखो log y इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट, अब देखो log m इंटू n का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा log x माइनस 1 प्लस log, ये हो जाएगा x माइनस 2, यहाँ पे माइनस, देखो log m इंटू log n का फॉर्मूला यहाँ लगेगा, यानी हो जाएगा log x माइनस 3 प्लस log x माइनस 4, लेकिन बाहर साइन है माइनस का तो अंदर के सारे साइन जो होंगे वो चेंज हो जाएंगे, यानी ये हो जाएगा log x माइनस 3 प्लस होगा फॉर्मूले में log x माइनस 4, लेकिन यहाँ बाहर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा log x माइनस 4 एंड माइनस log x माइनस 5, ठीक है, नोट करिए भैया, ठीक है। देखो ये यहाँ पे बनेगा, मैं समझा देती हूँ, यहाँ पे log x माइनस 3 प्लस log x माइनस 4 प्लस log x माइनस 5 बनेगा, तो ये प्लस ही ना फॉर्मूला, किस फॉर्मूले से बन रहा है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ किस फॉर्मूले से, log m इंटू n के फॉर्मूले से, log m प्लस log n, इस फॉर्मूले से ये बना, लेकिन यहाँ पे साइन माइनस का है तो भाई माइनस से ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये सारे साइन माइनस के हो जाएंगे ना, वही मैंने यहीं पे डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई आपको, ये बात आपको समझ में आ गई। आप डेरिवेटिव कर दीजिए, आप करो भाई डेरिवेटिव इसका, आप डेरिवेटिव कर दीजिए भैया। तो log y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/y, y का dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। यहाँ पे डी डी एक्स लॉग, भैया फॉर्मूला लगा दीजिए, डी डी एक्स लॉग एक्स का, तो 1/x होता है ना, log x का डेरिवेटिव 1/x, तो ये हो जाएगा 1/x की जगह पे x माइनस 1 हो जाएगा, वैसे ही प्लस 1/x माइनस 2, ठीक है, माइनस 1 ये क्या हो गया x माइनस 3, log x माइनस 3 का डेरिवेटिव 1/x माइनस 3, ठीक है,
माइनस इसका भी ये हो जाएगा 1/x-4, ये भी आ जाएगा 1/x-5। ठीक है, इस y को उधर भेजेंगे तो dy/dx इज इक्वल टू इंटू में पहुंच जाएगा और अपॉन में 2 पहले से था, तो 1/x-1 प्लस 1/x-2 माइनस 1/x-3 माइनस 1/x-4 माइनस 1/x-5, ये आ गया। ठीक है, बस यहाँ पे y की वैल्यू रख दो। तो ये y की वैल्यू क्या थी, ये वाली। क्वेश्चन हमारा भाई ये रख दो या फिर ये अंडर रूट में पावर वाली रख दो या फिर अंडर रूट में अंडर रूट वाली रख देते हैं। dy/dx इज इक्वल टू अंडर रूट कितना है, x-1 x-2 अपॉन x-3 x-4 x-5, यही तो वैल्यू है भाई। और पूरे के अपॉन में ये वाला 2, तो 2 लिख दिया। ठीक है, और अब ब्रैकेट में ये वाली वैल्यू रख दो, 1/x-1 प्लस 1/x-2 माइनस 1/x-3 माइनस 1/x-4 माइनस 1/x-5। ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नोट करिए, नोट करिए। ठीक है, नोट करिएगा बेटा। ठीक है, नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 3, log की पावर cos x। तो क्वेश्चन को सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट log लेट y इज इक्वल टू लिखेगा लेट y इज इक्वल टू log x की पावर cos x, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी आप log लेके सॉल्व करेंगे बेटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, टेक log ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे हो जाएगा log y इज इक्वल टू log x की पावर cos x। फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, मैं लिख देती हूँ log m की पावर n का, तो ये हो जाएगा n log m। इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे आपको लगाना है। तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू, तो n क्या है, ये cos x इंटू log x। अब डेरिवेटिव कर दीजिए, डिफरेंशिएशन कर दीजिए। किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो y का डेरिवेटिव सबसे पहले log y का करेंगे तो 1/y हो जाएगा, और x के रिस्पेक्ट में y का डेरिवेटिव ये हो जाएगा बच्चा dy/dx इज इक्वल टू ddx cos x इंटू log x, क्या हो जाएगा बच्चा, log x। ठीक है, अब u इंटू वी, ddx u इंटू वी का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी प्रोडक्ट रूल, 1/y dy/dx इज इक्वल टू, भैया cos x बाहर, एक बार cos x बाहर इंटू log x का, log ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये इसका एंगल है ना, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, और x इसमें क्या है, log x, तो ये हो जाएगा 1/log x। अब ये ब्रैकेट के अंदर वाले log x का डेरिवेटिव ये हो जाएगा 1/x। ये x है, n ना समझिएगा, ये x है। ठीक है, फिर प्लस कर लो, प्लस फिर log x बाहर, log x बाहर, और बच्चे किसका हो जाएगा,
कॉस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, माइनस का साइन एक्स। दिख रहा है? एक बार मैं चेक कर लेती हूँ उधर। हाँ भाई दिख रहा है, ठीक है, माइनस का साइन एक्स। तो देखो भैया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई उधर जाएगा इंटू में हो जाएगा, ये बना जा करके कॉस एक्स अपॉन ये एक्स पहले लिख देती हूँ इंटू लॉग एक्स, प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये साइन एक्स मैं पहले लिख देती हूँ इंटू लॉग एक्स, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई, वाई की वैल्यू क्या थी, यानी जो क्वेश्चन को लिट किया था क्वेश्चन हमारा, वाई की वैल्यू थी लॉग एक्स की पावर कॉस एक्स, और ये पूरा नोट कर देना है, कॉस एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। तो ये आ जाएगा इसका फाइनल आंसर, ठीक है, ये आ जाएगा इसका फाइनल आंसर, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपकी एक्सरसाइज 5.5 थी, एक्सरसाइज 5.5 थी, इसका फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। बाकी बचे क्वेश्चन कल की क्लास में सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास।